फलक शफक के साथ अविनाश का इश्क वाला लव। ट्रिगर्ड इंसान ने मनीषा को कहा भाभी। क्यों टूटी दीपिका फलक की दोस्ती। तो एक बार फिर हम लेकर आए हैं आपके लिए इस हफ्ते की 10 शॉकिंग खबरें टेली रैप के साथ। बिग बॉस ओटीटी में चल रहा है फलक नाज और अविनाश के बीच तुम क्या मिले वाला रोमांस। पर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फलक की छोटी बहन शफक और अविनाश 20 सालों पहले कर चुके हैं एक दूसरे को डेट। नई मम्मी के आने से सुंबुल के घर आई खुशियाँ। क्या कहना है सुंबुल का, आप खुद ही देख लीजिए। शरारत मतलब अरे मत पूछे। बहुत मतलब है वो बहुत प्यारी माशाल्लाह इसरा, पर उसको संभालना इतना मुश्किल हो जाता है कभी कभी। वो क्योंकि वो भी ढीठ है, वो भी अड़ी रहती है, वो कुछ भी उसको चाहिए तो चाहिए, कुछ भी नहीं, तो उसको समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। नहीं कुछ नहीं, बस जैसे बच्चों को दोनों को संभालता था, जब बड़े हो गए थे, अब वो इजरा आ गई है, तो अब फिर से वही लग रहा है कि सानिया गुनगुन छोटे हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अंजुम और रूही चतुर्वेदी की पक्की वाली दोस्ती अब कच्ची हो गई है। कुंडली भाग्य में जानी दुश्मन बनी शर्लिन और सृष्टि ऑफ स्क्रीन अच्छी दोस्ती थी, पर खतरों के खिलाड़ी 13 के दौरान दोनों के बीच एक टास्क को लेकर खटास आ गई। टेलीचक्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक पार्टनर स्टंट के दौरान रूही और अंजुम में खिटपिट हुई, जिस वजह से रूही को शो से एग्जिट लेना पड़ा। और अब उसका इम्पैक्ट ये है कि रूही ने अंजुम को इंस्टा से अनफॉलो कर दिया है। भारती सिंह इंडिया बेस्ट डांसर के सेट पर धमाल मचाती हुई दिखी। शोहेब ने बताया कैसे उनके काम को लेकर दीपिका उन्हें बिंदास क्रिटिक करती है और दोनों में कैसे हेल्दी आर्गुमेंट्स होते हैं। नहीं, काम उसे बहुत ज़्यादा पसंद आता है मेरा, एंड बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती है मुझ पे। वो सबसे ज़्यादा आई थिंक दीपिका को इम्प्रेस करना मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि वो बहुत ही बिंदास बोल देती है, कोई नो फिल्टर, विद जो अच्छा लगा नहीं लगा सीधे बोलती है। कभी जैसे कोई सीन होते हैं ना अजूनी में, तो वो बोलती है बोलती है सॉरी शो बहुत ही बकवास किया है तुमने। तो मैंने बोला कि यार कभी कभी होता है, कभी कभी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, निकल जाती है। बोलती नहीं क्यों, बट वो फिर उस चीज़ को समझाती है कि सी मेरा ऐसा थॉट है, फिर मैं उससे समझाता हूँ नहीं मेरा ऐसा थॉट था ऐसे। तो फिर वो करते करते हम लोग का बहुत ही हेल्दी आर्ग्यूमेंट भी होता है इन चीज़ों को लेके, क्रिएटिव चीज़ों को लेके। हाँ कभी कभी क्यों नहीं, ऑब्वियसली बात है, बट इतना अच्छा है कि आर्ग्यूमेंट कभी उस लेवल तक नहीं पहुंचता है कि हम एक दूसरे से बात ना करें। वो क्योंकि वो भी हेल्दी वे में अपनी ओपिनियन देती है, मैं भी देता हूँ, एंड फिर बाद में जब मुद्दा ये निकलता है कि सामने वाला जो भी चीज़ कर रहा है, चाहे मैं हूँ चाहे वो हो, वो उसके तरफ से वो चीज़ बेस्ट निकल के आनी चाहिए अपने हिसाब से। एंड हम दोनों यही कोशिश करते हैं कि हम दोनों जब भी काम करें, इनफैक्ट जब वो काम कर रही थी तो तब भी वो मुझसे आके पूछा करती थी, शोएब तुमने ये सीन देखा, शोएब मुझे ये सीन बताओ ना, ये मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं ऐसा सोच रही हूँ तुम बताओ, फिर वो चलता रहता है वो। बिग बॉस ओटीटी अभिषेक धमाल मचा रहे हैं, वही उनके भाई ट्रिगर्ड इंसान ने मनीषा रानी को अपनी भाभी का टैग दिया है और कहा I think I would. अकेले गए हो, अकेले ही आना, वो बोलोगे। I think अगर if I had to choose तो मैं मनीषा को ही चूज करता एज अ भाभी, because I think एक तो वो बहुत स्वीट लगती है मेरे को। हाँ जी। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्यों। आई थिंक एक तो मेरे को बहुत स्वीट लगती है, दूसरा मेरे को उनकी एक्सेंट बहुत पसंद है, वो जो भोजपुरी एक्सेंट है ना, वो मेरे को बहुत पसंद है। एंड जब वो गुस्से में होती है तो जो उनकी इंग्लिश निकलती है भाई, नेक्स्ट लेवल। मतलब आई थिंक एज अ पर्सन मेरे को वो बहुत बहुत ज्यादा स्वीट लगती है, एंड बहुत एंटरटेनिंग भी है। ज़ैन इमाम और रीम शेख छुट्टियां मनाने मालदीव्स गए थे, जहां इनके वीडियो काफी वायरल हो रहे थे और इनके फैंस ने अंदाजा लगाया है कि ये दोनों के बीच इश्क में मर जावा वाली वाइब्स है। एक वक्त था जब दीपिका कक्कड़ और फलक नाज गहरी दोस्ती हुआ करती थी इनकी। क्या हुआ इनके बीच, क्यों टूटी दोस्ती, इस बारे में रिएक्शन देते हुए फलक की मम्मी ने कहा, देखिए ये न्यूज़ मैंने भी मेरे सामने भी आई थी कि दीपिका में और फलक में क्या हुआ है, कोई झगड़ा हुआ है। ये दो दोस्तों की बातें हैं, और फलक और या शफक या शिजान मेरे घर में मेरे बच्चे जिनसे दोस्ती रखते हैं, तो उनकी दोस्ती के बीच में मैं कभी नहीं आती हूँ। तो मुझे लगता है ये दो दोस्तों के बीच का मामला है, ये उन्हीं को सॉर्ट आउट करना चाहिए। मैं इस पर कुछ भी कमेंट नहीं देना चाहूँगी। पारस को फिर मिला लव में धोखा। हाल ही में माहिरा और पारस हुए अलग और उनकी एक्स गर्लफ्रेंड आकांक्षा पुरी का क्या कहने। पारस ने मीडिया से इंटरैक्शन के दौरान ब्रेकअप को लेकर कहा, सिंगल हो गया मैं, राइट। तो
जब सिंगल हो जाता है इंसान तो इंसान अपने पे ज़्यादा ध्यान देता है, अपने पे ज़्यादा प्यार करता है। तो आई स्टार्टेड लविंग माई सेल्फ और 1-1.5 महीने में मैं इतना पतला हो गया, अच्छा हो गया। पारस, बिग बॉस में भी कई हद तक आपका जिक्र हुआ था ओटीटी में। अगर आप होता ही रहता है, हर साल होता है। हर साल होते रहता है। पहले सलमान सर से जिक्र हुआ था, फिर आकांक्षा ने भी जिक्र किया था कई हद तक। आप अगर कुछ कहना चाहोगे, हाउ डू यू सी दोस कमेंट्स? ये वाली जो बात है ना, मुझे पता है टॉपिक कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो ये वाले टॉपिक पे हम कभी आराम से बैठ के बात करेंगे। बट देन टू वरना पता है क्या होगा, एक गाने को छोड़ के ना लोग इस टॉपिक पे चले जाएंगे क्योंकि ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। फिर 2 बातें मैं बोलूँगा, सामने से 3 बात आएगी, फिर 4 बात आएंगी। अपनी तारक मेहता कंट्रोवर्सी पर रिएक्ट करते हुए जेनिफर और प्रिया आहूजा ने बयान देते हुए कहा, मालव और मैं उसकी लाइफ में एंजल्स बन के आए हैं, तो आई फील ड्यूरिंग माई डिप्रेशन फेज शी वॉज एन एंजल इन माई लाइफ। तो आई थिंक इट्स लाइक जो हम बोलते हैं लाइफ एक फुल सर्कल लेती है। देयर हैव बीन डेज वेयर शी वॉज विद मी एंड नाउ इट्स माई टर्न एंड आई एम विद हर एंड again I'll say I am with the truth. Is file हुआ anything? So I'm just waiting for the update. As of now I have been asked to transcript all the audios जो सबूत हैं वो सबको ट्रांसक्रिप्ट करके मुझे बोला गया है। That's a very very tedious job because going through the same trauma again and again and transcripting then it's very difficult. Yes. तो किस खबर ने उड़ाए आपके होश, बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। और ऐसी ही लज्जतदार, धमाकेदार और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें टेली मसाला।